हाँ गाइस, तो स्टार्ट करते हैं डायगोनल में। डायगोनल वाला देखो इसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स कैलकुलेट कर दिया था और टैक्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है एक, ठीक है, और आप कैश मैनेजमेंट में हो, टैक्स मैनेजमेंट में, पर आप वो मैनेजर है वहां का, लेकिन आप सबऑर्डिनेट से मान के चलते हो। ध्यान से सुनना इस एग्जांपल को, ये वही सेम एग्जांपल है। अब 1,25,000 रुपए का उसने टैक्स कैलकुलेट करके दे दिया मैनेजर ने वो कॉपी पकड़ाई, आपको दे दी, डायरेक्ट आपको दे दी, आपके मैनेजर को नहीं दी। शायद मैनेजर ऑफ पे होगा तो काम तो करना ही है ना, तो उसने डायरेक्ट आपको दे दी और आपको कहा कि पे कर दो। पर आपको अपने सबऑर्डिनेट से, मतलब अपने सीनियर से, क्योंकि आप सबऑर्डिनेट हो, उससे कोई डायरेक्शन नहीं मिली थी। आपको डायरेक्शन दिया है टैक्स अथॉरिटी ने कि मैंने टैक्स कैलकुलेट करके दिया है, इसे पे कर दो। तो मतलब वहां से जो टैक्स मैनेजर है वो आपके पास आया है कैशियर के पास कि ये लो मैं दे रहा हूं। तो ये होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। अब डायगोनल कम्युनिकेशन में आप क्या बोल सकते हो कि सर मुझे ऊपर से अथॉरिटी नहीं मिली है पे करने की, एक बार आप मेरे सर से बात करके मुझे एक बार अथॉरिटी दे दो कि मैं इसे पे कर दूं। तो फिर वो क्या करेगा, आपके सेम लेवल पे, जो क्या कहते हैं हॉरिजेंटल लेवल पे, उनसे बात करेगा। उनसे बात करके कहेगा कि प्लीज अपने कैशियर जो आपके आपके जो टीम में जो पर्सन है उसे बोल दो कि इसके टैक्स पे कर दो। तो वो बोल देगा उसको, लेकिन वो कॉल पे बोलेगा। तो आप बोलोगे सर इसे मेल पे लिख दो आप, सर एक बार आप मेल पे लिख के दे दो ताकि मैं इनका टैक्स पे कर दूं। क्लियर है गाइस किसी को? डायगोनल दूसरे डिपार्टमेंट का सीनियर दूसरे किसी और डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट से जब एक्सचेंज करेगा अपने बात। यहाँ पे देखो एग्जांपल भी दिया हुआ है, पर यहाँ पे अलग एग्जांपल है। प्रोडक्शन मैनेजर बात कर रहा है सेल्समैन से। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं कोई और एग्जांपल भी दे सकता हूँ क्योंकि ये काफी रिलेटिव था। तो डन कर दो हाथ फटाफट से अगर आ गया समझ। चलो मतलब आ गया समझ, पढ़ लेना गाइस, दोबारा पढ़ लेना इस चीज को, खत्म हो जाएगा। अब आते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि तुमसे रिलेटेड है, तुम सब इसमें आते हो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, क्योंकि जनरली आप इनफॉर्मल ही कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, जो कि ऑफिशियली नहीं होती, अटैच कुछ भी नहीं होता, सारी चीजें चीज होती है। अनऑफिशियली और ऑफिशियली को समझो कि मान लो आप क्लास में बैठे हो और एक पर्सन भागते हुए क्लास के अंदर आता है, कहता है कल और परसों की छुट्टी है। तो जब उसने आपसे वो कम्युनिकेशन किया तो वो इनफॉर्मल था, क्योंकि आप उस पर बिलीव नहीं करोगे, और इनफॉर्मल पे कोई भी बिलीव नहीं करता क्योंकि वो ऑफिशियली नहीं है। फिर ऑफिशियली होने के लिए आप अपने टीचर से पूछते हो, हालांकि आपको टीचर से भी नहीं पूछना चाहिए, स्कूल वालों ने नोटिस बोर्ड पे लगाया होना चाहिए कि कल और परसों की छुट्टी है, ठीक है। तो अगर आपने अपने टीचर से पूछा होगा तो टीचर भी कहते हैं कि रुक जाओ मैं एक बार प्रिंसिपल से पूछ लेते हो, फिर प्रिंसिपल कहते हैं हाँ कल छुट्टी है। लेकिन वो सबका सब इनफॉर्मल चल रहा है, क्यों? और इस समय रिटर्न मिसिंग है, क्योंकि आप अपने प्रिंसिपल को बोल सकते हो अपने पेरेंट्स के थ्रू कि आपने नोटिस बोर्ड पर क्यों नहीं लिखा कि कल और परसों की छुट्टी है। आपको ये लिखना चाहिए था, या फिर आपको किसी ग्रुप में लिखना चाहिए, टीचर्स के ग्रुप में, क्योंकि रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। क्योंकि प्रिंसिपल ने टीचर्स को बताया, टीचर्स ने स्टूडेंट्स को बताया, ये सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चल रही है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं चलेगी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रिटर्न ना भी हो और हो भी सकती है, वर्बली भी हो सकती है, नॉन वर्बली भी हो सकती है। तो जो वो बच्चा आया था वो तो इनफॉर्मल था ही था, उसके साथ साथ जो पर्सन वहां पे था, जो पर्सन मतलब कि टीचर या फिर प्रिंसिपल, जो उन्होंने आपको आके बताया, वो भी इनफॉर्मल वे में था कम्युनिकेशन करने का तरीका। तो कभी कभी इनफॉर्मल वे में भी कम्युनिकेशन हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप नीचे गए किसी कंपनी का सीईओ, किसका वॉइस मतलब है, ऋतिका है क्या? अच्छा, तो किसी भी क्या कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप बैठे हुए हो, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक कैशियर बैठा हुआ है अपने डिपार्टमेंट में, और कंपनी का सीईओ आ जाता है, और कंपनी का सीईओ कहता है कि मेरे पास तो यार पैसे ही नहीं है। तो कैशियर के पास जाता है, क्योंकि कंपनी उसी की है, और कैशियर के पास जाता है और कहता है कि अरे मुझे 20,000 रुपए निकाल के दो। तो कैशियर के पास अब दो रास्ते, एक कि वो इतने बड़े सीनियर से, मान लो आप HCL कंपनी में काम कर रहे हो और शिव नादर आ गया आपके पास, है ना, बड़ी बात है, आप तो मैनेजर से ही डर जाओगे, तो शिव नादर जो सीईओ हैं उसके, जो कि अब निकल गए, वो आ गए आपके पास। उन्होंने कहा अरे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को 20,000 रुपीज चाहिए अभी फिलहाल इमिडिएटली। तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप उन्हें बोलोगे सर मेरे सीनियर से साइन करवा दो आप, या मेरे सीनियर से बात करा के एक मेल करवा दो, है ना, और इसमें डर भी है आपकी नौकरी भी जा सकती है। या फिर आप कहोगे यार शिव नादर सर बोल रहे हैं तो करवा देता हूँ, बस अपने सामने एक सीनियर पर्सन को खड़ा कर देना,
ताकि वो उनकी जो बात है वो वहां पर जाए। या मान लेते हैं शिवनादर जी के जो जमाई है वो आ जाए, क्योंकि अब तो कंपनी वो ही टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आ जाए फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने आपसे पैसे मांग लिए, तो आप उस टाइम पे आपके पास दो दिक्कतें आएंगी, क्या मैं इनसे फॉर्मल कम्युनिकेशन करूं या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करूं। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कभी कभी राइट हो जाती है, देखते हैं आप अथॉरिटी कौन सी है, लेकिन आपको हमेशा फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं करना पड़ेगा। तो वो जो वहां पे होंगे उनसे डेडिकेशन दिखाई देगा, क्योंकि आपने तरीके से काम किया, क्योंकि आपने क्या करा, फिर उन्हें कॉल करवाया, फिर कॉल करवा के उन्होंने अथॉरिटी दी, फिर अथॉरिटी देकर आपने उनको कैश दे दिया, और वो फिर कैश वहां जमा हो गया कि उन्होंने कुछ भी करा उस कैश से, ठीक है। और ऐसे जॉब कैसे जा सकती है सर? ये तो काम मतलब उस पे करा है ना। भाई इगोइस्टिक होते हैं पर्सन, आप खुद ही देख लो, आप जरा जरा सी बातों पे ईगो ले लेते हो। कुछ जो इमेच्योर लोग होते हैं, क्या पता कुछ कंपनी में इमेच्योर लोग, उनकी किस्मत अच्छी हो, बहुत अच्छी कंपनी में हो, है ना। हम तो नहीं जानते ना शिवनादर जी के जवाई को, उनके हम उनको नहीं जानते कि वो कितने पढ़े लिखे हैं क्या है, बस उनका ओहदा है कि वो उनके पर्सन है। अब दिक्कत ये है कि इसमें काफी चीजें आपको बहुत धीरे डिटेल में सीखने को मिलेगी, जब आप बिजनेस रिलेटेड कोर्स करेंगे तो वहां पे और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए। तो अच्छे से पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छे से चीजें आपको वहां पे निकल कर आएंगी। और अगर आपने सही में फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए उनसे डिमांड करी और वो अच्छे पर्सन होंगे, तो वो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे कि ये पर्सन है जो बिल्कुल प्रोफेशनली काम कर रहा है, इसने मेरे मेरे को देखते हुए काम नहीं किया, उसने अपने हिसाब से काम करा कि सब पर्सन को नॉर्मली लिया। ये क्या सारी पता चीजें मुझे भी सीईओ बना दे। नहीं नहीं, फिर तो उसके लिए तुम्हें उनकी बेटी से शादी करना पड़ेगी, दूसरी वाली से, ठीक है। और उनकी फिलहाल एक ही बेटी है। आगे बढ़ते हैं फीचर्स, अब फीचर्स में बढ़ते हैं आगे, क्योंकि वो उनकी पर्सनल कंपनी है, इसलिए वहां पर कोई नीचे का बंदा ऊपर जाकर नहीं बन सकता सीईओ, क्योंकि उनकी वो पर्सनल कंपनी है, उन्होंने खुद बनाई है, खुद मेंटेन करी है, और उसके शेयर्स मार्केट में भी उन्होंने कम लोगों के पास रखे हैं। लेकिन एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और जितनी भी कंपनियां हैं उनके शेयर्स आप खरीदोगे तो आप नीचे से आके सीईओ बन सकते हो। जैसे जियो का आप कभी भी सीईओ बन तो सकते हो, लेकिन डायरेक्टिंग पोस्ट में नहीं आ सकते, क्योंकि 51% शेयर वही खुद होल्ड करते हैं, तो आपको बनने ही नहीं देंगे। तो यही फर्क आता है बस, ये फर्क यहाँ पे दिखाई देगा आपको। तो अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, अब देखो यहाँ पे लिखा भी है, जनरली द सोशल इंटरेक्शन, फ्रेंडली टॉक्स एंड नॉन ऑफिशियल मैटर्स डिस्कस इन द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो मान लेते हैं ऑफिस में क्या कहते हैं, कोई पार्टी अरेंज हो रही है, उस अरेंजमेंट के लिए किसी एक पर्सन को अथॉरिटी दे रखी है कि आप इसे अरेंज करो। तो जो भी वो जिससे भी कम्युनिकेशन कर रहा होगा कि आप ये करोगे, आप वो करोगे, ऑफिस पे ये करोगे, ये वाला काम है आपको दे रहा हूँ, ये सब इनफॉर्मल वे में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है इनफॉर्मल में। लेकिन जहां पे पैसों का मैटर होगा, वहां पे तो कैशियर तो भाई वो कहेगा मैं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अलावा मानूंगा ही नहीं, वरना ये मेरी सैलरी से काट लेंगे। तो फॉर्मल इनफॉर्मल ऑफिस में हर जगह चल सकता है जब नॉन ऑफिशियल मैटर होगा, पर कैश ऑफिशियल मैटर है, ठीक है। अब देर इज नो फिक्स डायरेक्शन और पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना, आप किसी को भी उस समय कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, किसी भी हिसाब से बोल सकते हो। द इन्फॉर्मेशन मूव्स इन वेरी, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी फ्लो होती है। कैसे फ्लो होती है, वो जो बच्चा क्लास में भागते हुए आया और कह रहा कल छुट्टी है, उसने एक सेकंड में एक क्लास को बता दिया, एक सेकंड में दूसरी क्लास को बता दिया फटाफट से, ठीक है ना। तो ऐसे जो इनफॉर्मल होता है बड़ी जल्दी फ्लो होता है, बहुत जल्दी। और लंच टाइम पे तो और जल्दी फ्लो होता है, क्योंकि वो लंच टाइम पे बच्चे एक साथ बैठते हैं और फिर उस बात उसको कन्विंस करते हैं, इधर से उधर कन्वे करते हैं, क्लियर। कोई टाइम भी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन। क्या मैं इस जो इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन है या कम्युनिकेशन है, क्या मैं उसको वैलिड मान सकता हूँ इन जनरल, गाइस जनरल मान सकता नो। हूँ? नहीं मान सकता, याद रखना, ये कभी भी मैं इसको वैलिड नहीं मानूंगा। बहुत ही मल्टीपल रीजंस होंगे और वो रीजन आपके पास नहीं दिए, आपके पास सिंपल सी बात करी गई। आगे बढ़ते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई पर्सन नहीं पसंद, मैं मान लेता हूँ कि कोई बच्चा मुझसे ना बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया किसी भी रीजन से। अब उसको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन कब होगी, जब वो मेरी बुराई अपने दोस्त के आगे करे, बहुत उसे साइकोलॉजिकल सेटिंग, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा ना, क्योंकि वो तब जाके बताएगा कि यार, जैसे तुम खुद बताते हो, कोई टीचर आपको डांट देता है स्कूल में, फिर आप उसकी बुराई किसी के आगे करते हो और फिर उसके करते रहते हो, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है यार बुराई करके, क्योंकि आपको कहा उनको तो बोल नहीं सकते, तो कम से कम अपने दोस्तों से बात करके अपना कंट्रोल कर लिया जाता है उस हिसाब से। तो साइको इसी तरह एम्प्लॉय में भी होगा कि कल आपके मैनेजर ने आपकी छुट्टी कैंसिल कर दी,
और कैंसिल कर दिया, आपको गुस्सा तो आएगा ही, सिंपल सी बात है। तो अब अपने जो कलीग होगा बगल वाला, उसके साथ लंच ब्रेक में उसकी जो बुराइयां कर रहे होगे, खुद तो चले जाता है 8-8 दिन तक, आता ही नहीं है ये वो। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है, मन की शांति मिलती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करके, है ना। तो बस जब आप किसी के साथ नहीं होते, जब आप खुद के साथ होते हो, तो वही आपका इनफॉर्मल है। उस समय जो आप कर रहे होते हो वो आप इनफॉर्मल हो। अब इसके अलावा आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी चीज के अंदर हो सकता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के अंदर, कि दो एम्प्लॉइज बात कर रहे हैं, वो एम्प्लॉइज फ्रेंडली रिलेशनशिप भी रख सकते हैं अपने आप के साथ, एक दूसरे के दोस्त भी बन सकते हैं, लेकिन ऑफिस आवर के बाद। सेकंड सेकंड पॉइंट है फास्ट। मैंने आपको बता दिया सबसे तेज स्केलर चेन है, बहुत तेजी से फैलती है चीजें, ठीक है, बहुत तेजी से। मान लीजिए आप कल ऑफिस से, आपके बॉस ने आपको घर बुला लिया, आपके मैनेजर ने कहा कि जब ऑफिस जा रहे होंगे तो मेरे घर से फाइल लेके चले जाओ, लेते जाना, ठीक है, फाइल लेते हुए चले जाना। मैं बहुत अच्छे से डिटेल में आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि इमीडिएटली बना रहा होता हूँ। अब क्या हुआ, आपने कहा ठीक है सर मैं ले लूंगा, आप गए उनके ऑफिस से घर गए और देखा कि वहां उनकी बीवी उनसे उनके चप्पलें बरसा रही है, या फिर झाड़ू पोछा मार रही है, उनको झाड़ू मार रही है, ऐसे मार रही है, और आपने देख लिया वो कि सर जो ऑफिस में इतने हीरो बने रहते हैं और घर में उनकी हालत ये है। आपने फटाफट ऑफिस गए, ऑफिस में आपका ग्रुप है, आपने ग्रुप में वो बात बताई, उस ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, दूसरे ग्रुप से तीसरे डिपार्टमेंट, बहुत तेजी से बात फैल जाएगी। जब तक वो ऑफिस आएंगे सब उन्हीं की तरफ देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत तेजी से कन्विंस होता है, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज लगती है ना हमें, है ना। अब कोई न्यूज ऐसी है कि कल परसों आपको ये वाला प्रोजेक्ट बनाना है, अब पूरे ऑफिस को बताने की थोड़ी जरूरत है कि ये प्रोजेक्ट बनाना है। तो ऐसी चीज जो इनफॉर्मल वे में हुई हो, आप बड़ी जल्दी से तेजी से फैल सकते हैं, मतलब वो फास्ट तरीके से हो सकता है। अगला आता है, अब जो चीज आपने देखी है ना, क्या पता वो भ्रम हो, क्या पता आपने उसमें कुछ ऐड कर दिया हो, मसाला ऐड कर दिया हो। तो जब भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो ना, जब कोई एक स्टूडेंट स्टूडेंट से बात कर रहा होता है, तो वो उसे हमेशा इनफॉर्मल वे में लिया जाता है, मतलब वो रूमर्स भी हो सकते हैं, रूमर्स भी हो सकते हैं, वो रूमर्स फैलाए जा सकते हैं, और रूमर्स सच भी हो सकते हैं और झूठ भी हो सकते हैं, लेकिन 100% सच होंगे ये जरूरी नहीं। आपको समझ आ रहा है कि एक जब दो जने बातें कर रहे हो सेम लेवल पे, इनफॉर्मल वे पे, तो वो सिर्फ रूमर्स होते हैं, स्प्रेडिंग रूमर्स हो सकते हैं। इंटेंशनली आपका क्या मतलब है रूमर्स फैलाने का, वो उस पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। गेट डिस्टॉर्टेड मतलब क्या मतलब होता है कि अनसिस्टमेटिक मैनर में अगर आप कोई चीज कर रहे होते हो, मतलब अनसिस्टमेटिक मैनर का मतलब एक चैनल बने होते हैं, चैनल का मतलब है टॉप लेवल मिडिल लेवल से बात करता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल से, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे इसके अंदर, लेकिन आपको डायरेक्ट बात करनी है। तो इनफॉर्मल क्या करता है, टॉप लेवल सीधा मिडिल लोअर लेवल से बात कर लेता है इनफॉर्मल वे में, क्योंकि ऑफिशियल नहीं होता, इनफॉर्मल वे में बात कर लेता है। इसे कहते हैं कि आप इसमें बड़ी जल्दी, क्योंकि सिस्टमैटिक नहीं है कि पहले उसके पास जाएगा फिर उसके पास जाएगा फिर उसके पास जाएगा, डायरेक्ट सीधा जा सकते हो उसे इनफॉर्मल। जैसे आप अपनी सीट से उठ के सीधा एचआर के पास चले गए कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो दैट इज इनफॉर्मल। तो वो आपको बोलेगा मेल पे दो, फिर वो मेल कितनी जगह से पास होकर आएगा, थ्रू आएगा, उसमें काफी लोग होंगे। फिफ्थ पॉइंट, लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सबसे ज्यादा डर इसी का ही है कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होने का बहुत डर है इसमें, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। कोई चीज आपने ऐसी देख ली कंपनी के अंदर कि जो आपको समझ नहीं आ रही, या फिर आपने ऐसा कुछ देख लिया कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी के पैसे आपने एक बैग में जाते हुए देख लिए, काफी ज्यादा पैसे थे बहुत, तो कॉन्फिडेंशियल था कि वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। हालांकि वो 2-4 डिपार्टमेंट को ही पता होगा, कैश डिपार्टमेंट को पड़ा होगा, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है उसको पता होगा। उसके अलावा ना सेल्स डिपार्टमेंट को कोई मतलब, R&D डिपार्टमेंट को मतलब, ना प्रोडक्शन को, ना परचेज को। पर यहाँ तक बात फैल जाती है कितना पैसा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। तो लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, या कंपनी आने वाले टाइम पर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, तो दूसरी कॉम्पिटेटिव कंपनियां इन्फॉर्मेशन निकाल लेती हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके कि और क्या चल रहा है आपकी कंपनी में, कौन सा नया प्रोडक्ट बन रहा है, ये सब जान के। क्लियर गाइस, लीकेज होने का बहुत काफी डर है इन्फॉर्मेशन। जल्दी बताओ, समझ आ गया है तो। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। ये है इसका डिफरेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपके काम आना ही आना है। इस डिफरेंस को पढ़ लेना। मैं तो बोल रहा हूँ क्या पता पेपर इजी आया तो यही ना दे दे पेपर में।
तो फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मैं बता चुका हूँ, सारी चीजें से पढ़ेंगे और उसको समझना कि क्या नहीं आया, फिर मुझसे पूछ लेना कि क्या है। वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं इसके अंदर कि जो मैंने बताया ना हो, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझा सकता हूँ तुम्हें, क्योंकि मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की हुई है, तो मुझे पता है कि क्या किस तरह से कौन सा आंसर आपको देना है मुझे। लास्ट में एक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। रिकॉर्ड में आप जानते हो फॉर्मल में एक एक चीज का रिकॉर्ड होगा, कितने कितनी टाइम पर आपने उसको बताया था, कितने टाइम पे उसने वो टास्क पूरा करा, कितना टाइम उसने कंज्यूम किया, उसके लिए उसको कितना टाइम। लेकिन इनफॉर्मल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इनफॉर्मल में तो ये बोल सकते हैं कि मैंने 5 दिन पहले बोला था ये काम करने को, तुम अब करके ला रहे हो, बल्कि हालांकि उसने तुम्हें आधे घंटे पहले बोला हो, तो उसका रिकॉर्ड तो हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर मतलब बाधाएं, मतलब कुछ चीजें जो रोक रही है अच्छी कम्युनिकेशन को, कुछ चीजें रोक लेती हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो जो अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होने दे रही है ना। आप भी जानते हो, अगर आप किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, जो कि बहुत जरूरी है कम्युनिकेट पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में, अगर दो जगह कम्युनिकेट नहीं हो रही है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक इंटरेस्ट नहीं होगा, मतलब इंटरेस्टेड नहीं होगा बात करने में, तब भी बैरियर आ जाएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी नहीं, है ना। ऐसा हो सकता है कि आप किसी को कुछ चीज बता रहे हो और वो रिप्लाई नहीं कर रहा हो, तो ये कम्युनिकेशन का क्या है, डिस्टेंस है, अब्सेंस है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर को, कौन कौन सी चीजें होती है बैरियर, उनको पढ़ना है हमें, कि कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं जब कोई बढ़िया कम्युनिकेशन करते वक्त, उनकी बात करेंगे हम। अब उन्हें ना इन्होंने कैटेगरी में बांट दिया है, इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई कर लो ताकि आप थोड़े प्रोफेशनलिज्म में बातें कर सको, ठीक है। अपना ईगो साइड रखकर आप बातें कर सकते हैं इन चीजों को। कह रहा है बैरियर्स कैन बी ग्रुप्ड इन फॉलोइंग कैटेगरी, ठीक है। अब बैरियर को ग्रुप में बांट दिया है। पहला सिमेंटिक। अब ये सिमेंटिक बैरियर क्या होता है, ये बहुत ही बढ़िया बैरियर है, आपको भी समझ आएगा, आप तो बड़ी जल्दी समझेंगे इसे। दूसरा है साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। एक है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, और चौथा पर्सनल बैरियर। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर तो बहुत समझ आता है, पर्सनल बैरियर भी समझ आता है। दो जो ऊपर के इंपॉर्टेंट है, सिमेंटिक और साइकोलॉजिकल। आते हैं आप पहले सिमेंटिक बैरियर पे क्या होता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से समझाया गया कि समटाइम्स the same word and sentence can be understood differently by different people in the organization, which means difference in the understanding level of employees। बिल्कुल, कभी आप कोई चीज सामने वाले पर्सन को बता रहे हो, आपकी इंटेंशन बताने की ये है, लेकिन आपके वर्ड्स मिसमैच हो सकते हैं, उनको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो आपने उसको अपने प्रेजेंटेशन में अपने तरीके से बताया, पर सामने वाला उसे किस वे में ले रहा है, क्योंकि वो वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड, सिंपल सी बात है, वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड, वर्ड्स हमेशा मैनिपुलेट करते हैं। तो वर्ड्स किस तरह से लिया जाएगा सामने वाले पे, वो उस पर डिपेंड करता है। तो सिमेंटिक बैरियर बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि अगर मान लेते हैं, अगर आजकल का टाइम तो और दिक्कत वाला है, मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आप बड़े जल्दी से समझ सकते हैं। अगर आपने किसी को नॉर्मल मैसेज लिखा बिना इमोटिकॉन के, तो सामने वाले से रिप्लाई आ सकता है कि गुस्सा हो, होता है, होगा तुम्हारे साथ पर्सनल कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोगों के हाव भाव से, एक्सप्रेशन से, या मैसेज के कुछ सिस्टम से जज कर लेते हैं उसे कि ऐसा कुछ हुआ होगा या वैसा कुछ हुआ होगा, हालांकि उसने नॉर्मली बोला है, शायद उसका दिन भी खराब हो सकता है, काफी चीजें होती है। तो सिमेंटिक बैरियर क्या होता है, एक ही शब्द को दो दो अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे सिमेंटिक बैरियर आ जाता है, मतलब कि कम्युनिकेशन खराब हो जाता है, चीजें समझने लायक नहीं होती, ठीक है। तो इसको समझने के तरीका समझते हैं कैसे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, if the production manager announces in the meeting that there will be increase in budget of production department, then employees may understand that their salary will increase, but managers may understand it that expensive machine will be purchased। अब इसी एग्जाम्पल को याद रख लो, या छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ कि मान लो रात के 1 बज रहा है और मैंने 1 बजे लिख दिया कि कल की क्लास, टुमारोज क्लास 12 बजे है। अब रात का 1 बज चुका है ना, तो कुछ बच्चे कहेंगे रात का 1 बच्चा मतलब आज क्लास ना, आज की क्लास सुबह होगी। तो एक ही मैसेज को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है, और होते हैं कुछ बच्चे ऐसे, ऐसा नहीं है कि सब, कॉमन सेंस भी बात अलग होती है, पर किसी के पास 9 सेंस भी हो सकते हैं।
तो मान लो कि अगर 12 बजे के बाद मैं कोई चीज बता रहा हूँ, पर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी रात ही हो रही है ना, तो मैं कह रहा हूँ कल की क्लास 12 बजे, लेकिन उनके लिए 12 बज चुके हैं ऑलरेडी, और 12 बजने के बाद वो कल ही हो गया। तो कल मतलब आज, तो वो आज मैं ये बोल सकता हूँ कि टुडेज क्लास इतने बजे, तो टुमारोज क्लास भी टुडेज क्लास है। टुमारो बोल दिया तो क्या पता बच्चा अगले दिन समझ ले, उसके भी अगले दिन, जैसे आज की क्लास को भी मैंने शायद टुमारोज क्लास लिखा होगा। तो इस तरह से जो बैरियर है वो वर्ड्स पर है, वो एक्सप्रेशन पे कि दूसरा उस वर्ड को कैसे समझता है, उस पर भी देखना होता है। ठीक है, आते हैं समझ को कि कैसे कैसे कॉजेज निकल कर आते हैं। आप अपनी लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं इसको। मेन कॉज ऑफ सिमेंटिक प्रॉब्लम कैन बी नंबर 1, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, है ना। बिल्कुल, कुछ लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते, कुछ वर्ड्स भूल जाते हैं, किन से कोई चीज मिसिंग हो जाती है, और आजकल तो ऑटो करेक्ट हो जाता है, पता नहीं कुछ भी टाइप होके आ जाता है। तो समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ वोकैबुलरी मैनेजर में यूज मतलब यूज कर लेगा रॉन्ग वर्ड्स, ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड्स, जहां पे जो चीज की जरूरत होती है वो वर्ड्स ना यूज करके दूसरा वर्ड यूज कर लिया हो जाता है, उसे बात करते हैं। तो ड्यू टू दिस द मैनेजर में फेल टू कन्वे द सेम मीनिंग ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। हाँ, क्योंकि उसके पास वो वर्ड नहीं है, उसको कैसे कन्वे किया जाए, तो उस चीज को वो बता नहीं पाता, उस चीज को बता नहीं पाता। हर्षित अभी करता हूँ क्लास स्टार्ट, वेट। हाँ, तो वो उस चीज को बता नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो बैडली एक्सप्रेशन मतलब कि कुछ अलग ढंग से बता दिया उसने, अपने वे में, है ना। तो उस जब आप लैंग्वेज को गलत तरीके से यूज करते हो, सामने वाला आपको जज कर सकता है उस हिसाब से, तो कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। कई तरीके हैं कम्युनिकेशन गैप के। दूसरा, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। बिल्कुल, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, अगर आप खुद ही अपने इमोजीज को देख लो, याद कर लो कि सब ना अपने अपने हिसाब से उन इमोजियों का मतलब निकाल रहे हैं। कहीं पे ऐसे हाथ जोड़ने वाला इमोजी है, कोई कह रहा है वो हाथ जोड़ने वाला नहीं है, वो क्या कहते हैं, वो ताली देने वाला इमोजी है, इमोटिकॉन है। कोई कुछ और बोलेगा, कोई कुछ तरीके से बोलेगा। तो सबके अपने अपने डिफरेंट सिंबल्स बना रखे हैं लोगों ने अपने अपने तरीके से। पढ़कर देखते हैं। समटाइम्स ए वर्ड में डिफरेंट मीनिंग, रिसीवर में अंडरस्टैंड द अदर मीनिंग। जैसे प्राइज, ठीक है ना, प्राइज और प्राइज मतलब एक गुड्स की जो प्राइस होती है और एक जो रिवॉर्ड होता है प्राइस, सेम लगता है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, राइट, राइट, एक लिखने वाला राइट और एक सही वाला राइट। तो सेम तरीके जब बोल रहे होते हैं ना, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए बोलना इंपॉर्टेंट भी होता है, तो कम्युनिकेशन में जब बोल रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता किस चीज की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये सिंबल जो बैरियर आ सकता है, ये भी सिमेंटिक बैरियर का पार्ट हो सकता है बात करते वक्त। अगला, फॉल्टी ट्रांसलेशंस। बिल्कुल, अगर ट्रांसलेशन ही गलत है, समझ ही नहीं आया, कुछ बातें चल रही है इंग्लिश में और उस इंग्लिश के दो मीनिंग भी हो सकते हैं, वो दोनों मीनिंग में आपको समझ नहीं आया, तो यहाँ पे वो दिक्कत आ सकती है। बड़ा आराम से, आसान था, मैं टेक्निकली जल्दी समझा दिया। अनक्लियर्ड अजम्पशन, ठीक है। अनक्लियर्ड इसका मतलब क्या है, देखो लिखा भी है बड़े आराम से कि समटाइम्स द वर्कर में मिस इंटरप्ट द अजम्पशन। फॉर एग्जांपल, बॉस में इंस्ट्रक्ट द सबऑर्डिनेट टेक केयर ऑफ गुड्स। बॉस ने इंस्ट्रक्ट किया है अपने सबऑर्डिनेट को कि टेक केयर ऑफ गुड्स, एंड ही मे मीन दैट कि टेक केयर ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स। उसने बोला है कि गुड्स का ध्यान रखना। मान लो कि कोई गोडाउन में गुड्स पड़े होंगे, तो उनकी सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, तो कुछ अज्यूम कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना, टेक केयर ऑफ गुड्स। तो कई तरह की चीजें हैं जो आपको अनक्लियर अजम्पशंस होती हैं, आप कुछ भी समझ लेते हो, कुछ भी बात को जज कर लेते हो कहीं भी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आज की आपकी अकाउंट्स की क्लास होगी फ्राइडे को, ठीक है ना, आज की अकाउंट्स की क्लास फ्राइडे होगी। तो कोई ये ना समझ ले कि अब फ्राइडे को ही होगी अकाउंट्स की क्लास, कल क्लास नहीं है। इसलिए मैं क्लियर कर दूं पहले कि फ्राइडे को मतलब जो आज क्लास नहीं हो पाई, क्योंकि वो आज बिजनेस ले रहे हैं, तो फ्राइडे को लेंगे हम अकाउंट्स की क्लास। तो कुछ बच्चे उसमें देख सकते हो कि अब जो अकाउंट्स की क्लास होगी वो फ्राइडे को होगी, और वो नहीं होगी, हाँ कल। कल भी तो होगी। हाँ फिर ठीक है हाँ, अच्छा, तुम अभी भी सर। भूल अभी एक गए। मेरे को एक न्यूज आई, अरे रुको मैं लिखता हूँ आपको। एक सेकंड देना भाई जी। हाँ, हो गया। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। अनक्लियर, फिर है टेक्निकल। टेक्निकल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए टेक्नोलॉजी पे बिलीव नहीं करना चाहिए। टेक्निकल तो आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा। एक सेकंड, अरे तुम यही खबर दिया करो बस।
तुम्हें यही देना आता है, बस यही करा करो तुम। अभी करते हैं इस पे बात, ठीक है। अच्छा टेक्निकल, जॉर्डन क्या ओके सर। आप ध्यान, इसमें क्या होता है टेक्निकल वाली चीजों में ध्यान देना कि मान लीजिए आप किसी से बहुत ही बैडली फाइट कर रहे हो, अपने मैनेजर से लड़ाई कर रहे हो, और मैनेजर आपको सुनाया जा रहा है मैसेजेस में, वो बोले जा रहा है और आप बोले जा आप रिप्लाई करना चाहते हो और तभी आपका नेटवर्क चला गया क्योंकि आप बेसमेंट में थे। अब उसे और गुस्सा आएगा, वो सोचेगा इसने नेट बंद कर दिया, कि मैं इसे डांट रहा हूँ इसने नेट बंद कर दिया। अब उसे और गुस्सा आ जाएगा, हालांकि यहाँ पे टेक्निकल एरर हो सकता है ना, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का एरर है, आपका नहीं है। आप तो रिप्लाई करना चाहते हो, आप बताना चाहते हो, अपना फीडबैक देना चाहते हो, लेकिन नेटवर्क ही नहीं था वहां, या आपका गलत टाइम पे फोन स्विच ऑफ हो गया। बिल्कुल लड़ाई चल रही थी, फोन स्विच ऑफ हो गया और वो लड़ाई के टाइम पे जो फोन स्विच ऑफ हुआ और उस मैनेजर ने कॉल किया और देखा फोन स्विच ऑफ कर दिया, उसको लगेगा आपने स्विच ऑफ किया, लेकिन एक्चुअल में फोन अपने आप स्विच ऑफ हुआ है। अब ये तो कोई बता नहीं सकता एक्चुअल में क्या हुआ है, तो टेक्निकल दिक्कत भी आ सकती है सिमेंटिक बैरियर के अंदर। आते हैं 6 पॉइंट पे, बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। बिल्कुल, अभी बॉडी लैंग्वेज क्या है कि देखो, आप किसी को बहुत अच्छे से वर्ड्स यूज कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि आपको उस चीज का पछतावा है या नहीं है। मान लो आप किसी अपने सीनियर को, अपने भाई को, अपने पेरेंट्स को सॉरी बोल रहे हो, ठीक है, और आपने वो सॉरी बोल भी दिया, लेकिन आपका एटीट्यूड बड़ा वहां पे मैटर करता है, आप वहां पे एटीट्यूड में बोल रहे हो सॉरी, ठीक है। तो जो बॉडी लैंग्वेज है, जो जेस्चर आपका दिखा रहा है, वो वहां पे गलत डिकोड हो रहा है कि आप बातें तो अच्छी बोल रहे हो, लेकिन वो जो आपके एक्सप्रेशंस हैं वो वहां पे मैच नहीं खा रहे हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है। इसलिए हमेशा कम्युनिकेशन करते हुए बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपको इन पर्सन के सामने देखना पड़ता है, उसकी आंखों में उसकी बातें सुननी होती हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये भी शायद आगे आएगा आपके उसमें। तो बॉडी लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से किस चीज को बात बोल रहे हो। मान लो आपने कोई जोक बोला है, आपने वो जोक करा है, और जोक करते वक्त आपने बिल्कुल भी जोक में, आप समझ रहे हो ना, सरकास्टिक वे में और जोक में बहुत फर्क होता है। कि अगर आपको कोई ताना दे रहा है, टोंट मार रहा है, तो दिख जाता है, तो आपको कोई जोक तरीके से बोल रहा है तो दिख जाता है। तो बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सिमेंटिक बैरियर में, कि आप क्या बोल रहे हो और किस एक्सप्रेशन से बोल रहे हो, यहाँ पे भी दिक्कतें आ सकती हैं। गाइस ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? यहाँ तक समझ आ गया, पहले बताओ। बस गाइस एक क्लास और लगेगी इसकी समझने के लिए, क्योंकि हमें सिमेंटिक बैरियर हमें सारे पढ़ने। गाइस चलो, अब मेरी तो द्वारका में क्लास है, उसको ले लेता हूँ। ओके गाइस, आज इतनी ही क्लास है।